जिसका जैसा दिमाग है, लेकिन हक निकालता है। तो ये पंच यज्ञ कहा जाता है। अगर रोज नहीं होता है, महीने में नहीं होता है, तो सब जोड़ करके संग्रह करके रखना पड़ता है और साल भर में एक यज्ञ करना पड़ता है। वार्षिक यज्ञ, इससे आपको साल भर का प्रायश्चित होता है, इसीलिए करना चाहिए। दशरथ महाराज यज्ञ किया था, उत्तृष्टि यज्ञ। महाभारत में वो युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत जीत गए, राजा बन गए, तो कौन यज्ञ कराए थे? राजसूय महायज्ञ। राजसूय महायज्ञ करवाए थे और उसमें सबको भोजन कराया गया था। नाम लिख करके कार्ड नहीं दिया गया था कि कौन आएगा, सबको भोजन मिलता है। तो कहने का मतलब है, जो साल भर में एक यज्ञ करते हैं, इसके द्वारा उसका पितर भी तृप्त होता है। यही पिंडदान भी है। पिंडदान सिर्फ 12 दिन में चढ़ा दिए चावल का गुल्ला बना करके, सिर्फ उतना ही नहीं है। पिंडदान, ये सब दान क्रिया कर्म करने से आपका पितर भी तृप्त होता है। पितर लोक में जो आपका मर करके पूर्वज गया है ना, अगर दान करेंगे, सत्संग करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो पितर को भी तृप्ति मिलती है। जैसे मरने के बाद वो 12 दिन या 11 दिन में होता है पिंडदान। आप लोग के दिन में करते हैं? 11 दिन में होता है, 11 दिन में हो जाता है, लेकिन और जगह 12 दिन में करते हैं। सिर्फ आप पूर्वी समाज में ही 11 दिन में करते हैं, 12 कहीं करते हो, इधर तो 11 में करते हैं। अच्छा, जो जब करते हैं वो तारीख की बात नहीं। पिंडदान जो किया जाता है, पितर मिलान जो किया जाता है, उसको क्या देते हैं? चावल का गुल्ली बनाते हैं। चावल का गुल्ला बना करके उसमें दूध चढ़ाते हैं। दूध है जो तरीका है वो बताते हैं, वो चढ़ाते हैं। एक क्रिया है, एक पद्धति है। इस तरह से इसको कहते हैं पिंडदान की क्रिया। गुरु महाराज ने भी लिखा है, पितरलोक होता है। सत्संग योग में आप पढ़िएगा, उसमें 7 लोगों का वर्णन है। हम लोग जहां रहते हैं, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। इसके ऊपर में है गंधर्व लोक, पितर लोक, फिर है स्वर्ग लोक, और उसके बाद है शिव लोक, फिर है ब्रह्म लोक, और सबसे ऊपर में है भगवान का वैकुंठ लोक। तो सब लोक लोकांतर है। जब कोई मर जाए, उसके घर में पिंड दान दिया जाता है, तो सिर्फ घर में 12 दिन में पिंड दान दिए और गया में जाकर के पिंड दान दिए, ये 2 ही दिन पिंड दान नहीं होता है। जब आपको मिले उस पितर के नाम पर आप कुछ हक निकालिए, कुछ हिस्सा निकालिए और लोगों को दान कर दीजिए, इससे उसको तृप्ति मिलती है। अच्छा, पिंडदान है क्या? मोबाइल बंद रखिए। पिंडदान होता क्या है? तो कोई कहते हैं पिंडदान जब तक नहीं दिया जाए, तब तक पितर को मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। तो क्या पिंडदान देने से बाप दादा को मुक्ति मिल जाती है? मिलता है क्या? मोक्ष मिल जाएगा? अरे, पिंडदान देने से धुंधकारी को भी मुक्ति नहीं मिली, जबकि ब्राह्मण थे। छोटा भाई गोकर्ण ने पिंडदान दिया धुंधकारी को, तो मुक्ति नहीं मिली। घर में भी पिंडदान दिया, गया में भी जाकर के पिंडदान दिया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली धुंधकारी को। मुक्ति नहीं मिलती है। भागवत में कथा आती है, परीक्षित को मुक्ति मिल गई भागवत सुन करके, लेकिन परीक्षित को मुक्ति नहीं मिली। जो मोक्ष मिलना चाहिए, इसको मोक्ष कहते हैं,
आवागमन से छूट जाना जो कहते हैं, सच्ची मोक्ष क्या है? आना और जाना, इससे छूट जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। क्या परीक्षित को आना जाना खत्म हो गया कथा सुन करके? नहीं। धुंधकारी को कथा सुन करके क्या मोक्ष मिल गया? नहीं। उसको क्या मिला है? मोक्ष का अर्थ यहाँ पर ये रखा गया है कि धुंधकारी जो प्रेत बना था, ध्यान दीजिए, श्री सदगुरु महाराज, धुंधकारी जो प्रेत बना था और उसमें दुर्गति भोग रहा था, कष्ट भोग रहा था, धुंधकारी प्रेत बन करके कष्ट भोग रहा था, तो भागवत सुन करके उसको प्रेत जोनि से मुक्ति मिली, यानी प्रेत जोनि उसका छूट गया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य लोक को चले गए। है ना? कहां गए? दिव्य लोक गए, भगवान के लोक गए, सच्चे लोक में गए। लेकिन मुक्ति जो परम मुक्ति है, कैवल्य मुक्ति है, जिसके द्वारा आवागमन छूट जाता है, वो तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, परीक्षित को क्या हुआ? परीक्षित को जो मोक्ष की बात आती है, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमांस जहि। सुखदेव जी ने पूछा था अंतिम में, 7वां दिन में पूछा है परीक्षित को, ये राजन परीक्षित, तुम्हारे मन में जो बैठ गया था कि हम मरेंगे, तक्षक काटेगा, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, इस तरह जो तुम्हारे मन में जानवर जैसा जो दिमाग हो गया था, पशु बुद्धि मीमांस जहि, पशुवत बुद्धि तुम्हारी हो गई थी कि हम मर जाएंगे, क्या अभी भी दिमाग में वही है कि हम मरेंगे, मरेंगे, मरने का डर लगता है क्या? अभी भी मरने का डर लग रहा है। सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम 7वें दिन में पूछा है, तो बोलो, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमांस जहि, तुम्हारे मन में जो मरने का डर लगा हुआ है, कि पशुवत बुद्धि है मरने के लिए, अभी भी डर है क्या? परीक्षित ने कहा, अब जब मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि अब शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जन्म तो हमारा नहीं है, शरीर का होता है। तब तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बुद्धि ठीक हो गई है। अब तब सुखदेव जी वहां से चले गए। तो परीक्षित को जो श्राप लगा था, उस श्राप से छूट गए, श्राप से मुक्ति मिली, आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिली, कि जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिली, है ना? तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? गुरु महाराज ने उत्तर दे दिया, आवागमन सम दुख दूजा, बोलिए ना, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयाग नहाना चाहिए, तीर्थ स्नान करना चाहिए। कुछ लिखा? एक ही लाइन में उत्तर दिया, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मृत्यु के चक्र से अगर छूटना है तो भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इससे छूटने के लिए भज गोविंदम और गोविंदम भज मूढ़मते। कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर प्रयागराज स्नान करेंगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, पुनरये कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति भवति व जन्म सतेन। मुक्ति नहीं मिलेगी, सैकड़ों जन्म ले लो, जब तक भज गोविंदम भगवान का भजन नहीं करोगे। कुरुते गंगा सागर जाओ, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। कितना दान कर लो, कितना व्रत कर लो, कितना यज्ञ कर लो, यज्ञ करने से आपका सद्बुद्धि होगी, हैं?
ये बात ठीक है, लेकिन मुक्ति की गति नहीं। तो ये सब के द्वारा बाहरी कुछ भी कर लीजिए, मोक्ष की गति तब होती है। कबीर साहब ने जवाब दे दिया, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। अजियत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा। मरने के बाद कोई सोचता है कि हम मर जाएंगे तो बेटा पिंड दान दे देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ये कदापि मत सोचना। जीते जी आपने जो भक्ति भजन किया है वो आपको मिलेगा, इसी से मुक्ति मिलेगी। जीवत ही करो आशा, मुए मुक्ति की आशा। मरने के बाद मुक्ति होगी ये सोचना गलत। मरने के बाद मुक्ति नहीं होगी, जीते जी आपने अच्छा कर्म किया है तो मुक्ति मिलेगी। अगर पिंड दान देने से मुक्ति मिलती तो धुनकारी को मिल जाती है ना। तो पिंड दान फिर क्यों दिया जाता है ना। जब पिंड दान देने से मुक्ति नहीं मिलती है तो पिंड दान दिया क्यों जाता है? पिंड दान है क्या? देखिए, पिंड दान की जो क्रिया है इसको सरल भाषा में आप समझिए। जो चीज आप पिंड दान देते हैं माता पिता दादा दादी के नाम पर, उसको जाकर के उसका सूक्ष्म भाग उस पितर को मिलता है। कैसे मिलता है? वो राहत मिलती है, थोड़ा सा बचाव होता है। जैसे मान लीजिए किसी पर केस हो गया, केस कर दिया कोर्ट में या थाना में, तो पुलिस वाले आएंगे, आकर क्या करेंगे? पकड़ करके मारते पीटते ले जाएंगे, है ना। आप कहाँ ले जाएंगे? थाना में हाजिर कर दिया। आप बड़ा बाबू बैठेंगे या कोर्ट ले जाएंगे तो जज वकील बैठेंगे। तब आपने क्या गलती किया, कौन धारा लगाया गया, क्या सजा होनी चाहिए, सब बैठ करके निर्णय लेंगे। और जब पारित हो जाएगा कि हाँ ये गलती किया है, इसकी ये सजा है, तब आपको सजा भोगने के लिए जेल भेज देगा। 4 महीना 6 महीना आजीवन जो भी है, यहां से पहले कोर्ट ले जाएगा, है ना। कोर्ट में ले जा करके फैसला लेगा, निर्णय लेगा कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कितने दिन की सजा होनी चाहिए। निर्णय कौन लेंगे? जज वकील लेंगे। निर्णय लेंगे जज वकील, पारित हो जाएगा, गवाह गुजर जाएगा, सबूत मिल जाएगा, तब आपको उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। जहां सजा भोगना है आपको भेज दिया जाएगा। अब तो सजा तो बाद में मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर पीछे आइए। पुलिसवा जो घर से पिटते गरियाते जो ले गया, पकड़ धकड़ करके बांध छान करके जो ले गया, जब कसूर अभी साबित नहीं हुआ है ना, अभी कसूर उसका साबित नहीं हुआ, अपराध साबित नहीं हुआ, तो दंड देने का अधिकार नहीं किसी को, है ना। जब तक अपराधी का अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अभी अपराध उसका साबित भी नहीं हुआ है, साबित तो कोर्ट में होगा। तो पुलिसवा जो घर से डगा करके जो ले गया, गाला गाली देकर मारते पीटते, ये कौन कर्म का फल था? कौन कर्म का था? ये फल नहीं है, कर्म का फल नहीं है। ये क्या है? कर्म फल तो विचार करने के बाद निर्णय लेगा, ये पुलिसवा को अधिकार नहीं है ना। तो ये जो यहाँ से मार पीट करके जो ले जाता है, ये क्या है? ये ब्याज में मिलता है। इसको एक आदमी कहे ना भाव में, नहीं कहता भाव में थोड़ा दे दो बेसी लगा करके, तो मिलेगा तो वहां जेलवा में, दंड जेल में मिलेगा। लेकिन पुलिसवा यहाँ जो पीटा है ना, ये भाव में मिल गया, तुमको ब्याज में मिला। क्या बोले? 10 हाँ 10,000 थाने में लेता है ना, वो लेगा कौन? ठीक है, देखिए अभी वहां तक हमारे नहीं है। तो यहाँ से पुलिस ले गई, पकड़ करके मारते पीटते घसीटते, तो मान लीजिए अब पुलिसवा तो मारेगा, गरियाएगा, तो पुलिसवा के मार से, गाली से, दंड से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा पुलिस वाले से? हाँ 10,000 देना पड़ेगा। हाँ बैठे तो पुलिस के दंड से अगर बचना है थोड़ा घूस घास नाश्ता पानी पार्टी उटी उसको देना पड़ेगा, थोड़ा सा ले लीजिए मारिए नहीं तो। अच्छा पुलिस को खुश कर दीजिएगा नाश्ता पानी करा करके, हाँ थोड़ा सा पॉकेट दे करके, तो पुलिस क्या करेगी आपको? मारेगी नहीं, यही है ना। लेकिन अच्छा पुलिस बहुत खुश हो जाएगा तो छोड़ देगा? छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? अगर ढेर दे देगा पुलिस को तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, छोड़ने का अधिकार उसको नहीं है। उसको ऑर्डर मिला पकड़ के ले आ हाजिर करना है, छोड़ दिया रास्ता में फिर उसी का जाएगा नौकरी, है ना। अगर आपको रास्ता में छोड़ दिया घूस घास दे करके और अगर पता चल गया बड़का ऑफिसर को तो फिर उसी को फिर जेल जाना पड़ेगा, फिर केस उस पर हो जाएगा, तुम क्यों छोड़ा, है ना। तब केस उस पर बनेगा, तब अपराधी पुलिस हो जाएगी कि तुम क्यों छोड़ा। वो छोड़ने का अधिकार नहीं है, बस उसका अधिकार क्या है? आपको मारेगा, अब दोस्ती बन कर ले जाएगा। अब वही आपको थोड़ा चाय पानी करा ले, पुलिस से दोस्ती कर लीजिए, थोड़ा खिला पिला दीजिए तो मारपीट नहीं करेगा, गाली गली नहीं देगा, खिलाते पिलाते ले जाएगा। इतना लाभ होगा, घूस घास देने से थोड़ा सा लाभ मिलेगा, समोसा बोतलों पिला देगा, खुश हो जाएगा पुलिस। लेकिन सजा तो मिलवे करेगी, गलती किए हैं तो सजा मिलेगी, कोर्ट में साबित होगा, फिर जेल में भोगना पड़ेगा। लेकिन पुलिस का मार से आप बच जाइएगा। उसी प्रकार कोई अपराधी है, कोई पापी है, कोई दुष्ट है, कोई दुराचार है, उसको पकड़ने के लिए कौन आते हैं? जमराज नहीं आते हैं, जमदूत आते हैं। बढ़िया से बोलिएगा, फंसाइएगा, है ना। वो जज वकील आपका घर नहीं आएगा पकड़ने के लिए, आएगा? जज वकील नहीं आएगा, हाँ आएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पकड़ने नहीं आएगा, आएगा तो पुलिस वाले आएंगे। जमराज यहाँ नहीं आता है ना। कौन आता है? जम का दूत आता है, यानी उसकी आप ही की भाषा में एक पुलिस तो अंग्रेजी शब्द है ना, हाँ, और उसको हिंदी शब्द में क्या कहते हैं? दूत, दूत गए। भगवान कृष्ण भी दूत करके दूत बन करके उसको समझाने गए थे, तो दूत आते हैं, जमदूत आते हैं, और जो गलती करते हैं उसको पकड़ करके मारते पीटते खींचते घांचते, गरुड़ पुराण में लिखा है, खींचते खींचते पकड़ते बांध के छांद के ले जाता है। जब है ना तो छोड़ेगा नहीं, जमदूतवा पीटिए के ले जाएगा, पुलिसवा छोड़ेगी नहीं, आपको ले जाएगा। जमदूत आएगा चाहे कितना भी कोई हो वो उठा करके ले जाएगा। तब बुढ़वा सब देखिएगा डरता है, हो आया देखो तो दूसरा कोई नहीं देखता है। जो मरणासन्न व्यक्ति होता है वो देखता है, आंख बंद रहता है ना, देखता है कि मुझे लेने के लिए विकराल चेहरा बन करके आया है, वो डरता है? चिल्लाता है, पाप कहबे की मैया रे मन राम भजबे कैया, मारी छोटा तोरा प्राण निकल तो बाप कहबे की मैया। उस समय चिल्लाएगा, वो पीटता है, वो देखता है। जिसकी मौत होती वो दिखाई पड़ता है उसको कि हमको ले जाने के लिए बड़ी बड़ी आंख वाला, सींग वाला, विकराल चेहरा वाला आया है, फरसा फरसा लेकर के काटने वाला लेकर आया है। मरने वाला व्यक्ति देखता है, डरता है, तो जमदूत तो ले जाता है, पकड़ते खींचते। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है ना कि जैसे कांटी है ना, कांटी, ध्यान दीजिए, कांटी को गरम करके, कांटी है ना 1.5 इंच वाला, कांटी को आग में गरम करके जमीन में गाड़ दिया जाता है उल्टा, और उस कांटी में तप्त अंगार में आपको पैदल चला करके ले जाएगा। बोलिए कैसा लगेगा चलने में? चल पाएगा कांटी पर? लेकिन पुराण में लिखा है
उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गम पथस्तत कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, वो रास्ता छोरे की धार के बराबर है। अच्छा, तलवार को छोरे की धार का मतलब क्या है? जैसे तलवार है, तलवार को खड़ा कर दिया ऐसे, अब उसी के धार पे कहेगा चलो, चल पाइएगा, चल पाएगा, कटेगा तो बाद में बोले पैरवा कैसे रखिएगा? उसी क्षुरस्य धारा, छोरे की धार के बराबर सूक्ष्म मार्ग में उस जीव को अकेला जाना पड़ता है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य, निशिता मैंने ऋषि में रात, मैंने एक तो छुरे की धार है, उसमें तप्त अंगार खोल रहा है और उसमें अंधेरी रात है। निशिता दुरत्य दुर्गम, कठिन रास्ता है, उस रास्ते में जीव को अकेला चलना पड़ता है। कांटी का बल है, तलवार का धार है, या तो बहुत तरह का मार्ग जगरूर पुराण में लिखा है कि खींचते हुए जमदूत ले जाता है, मारते मारते वो पखाना कर लेता है जीव, सब पखाना उतर जाता है। इसीलिए बहुत आदमी को देखिएगा जब मरने लगता है ना तो कोई पेशाब करके मरता है, कोई विष्टा करके मरता है, कोई मुंह खुल जाता है उल्टी करके मरता है, किसी की आंखें खुली रह जाती, किसी का मुंह खुला रह जाता है, और उस समय उसके शरीर से आत्मा को निकाला जाता है। किसे निकालता है? जिस समय शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो दुर्दशा क्या होती है? जैसे शरीर जिंदा है, अब जिंदा शरीर से आपका खाल को कोई ऊपर से उतारे, चमड़ा उतारे, जैसे वो बकरिया सब है, खसिया सब को काट करके खाल उतारता है, तो काट करके उतारता है ना, आपका जिंदे ही खाल को उतारा जाएगा। सोच लीजिए कितनी पीड़ा होगी, हैं? पूरे जिंदा शरीर से छाल को उतारने में कितनी पीड़ा होगी। उसी प्रकार जमदूत उस जीव को कष्ट देते हैं, कष्ट देते हैं। भागवत महापुराण में कपिल भगवान ने भी अपनी माता देवहूति को कहा, माँ, जीव जब मरता है तो यहाँ से लेकर के वहां तक जो रास्ता है, नरक तक जाने का जो मार्ग है, कितने नरक है? 28 प्रकार के नरक हैं। कितने नरक हैं? 28 प्रकार के नरक हैं। यहां से दक्षिण दिशा की ओर नरक है। अब दूरी कितनी है? 99,000 योजन की दूरी है। 99,000 योजन की दूरी में आज जमदूत वहां खींच करके ले जाता है। अब 99,000 का गुना करिए, कितना किलोमीटर हो जाएगा? 99 को सीधा 100 कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, है ना? 99,000 मतलब कितना हो गया? 100,000। 100,000 योजन। अब 100,000 योजन हुआ, उसको फिर 3 से गुना करिए, कितना हो गया? 1,000 3,000 योजन। अब 3,000 जो कोस हुआ, 3,000 कोस, उसको 4 किलोमीटर में लाइए, कितना बनेगा? जोड़िए 12 कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, ठीक है? इतनी कठिन यातना दी जाती है, जीव को खींचते खींचते ले जाते हैं। कपिल भगवान ने कहा उस जीव को बहुत यातना दी जाती है और नरक में डाल दिया जाता है। अलग अलग नरक है, जैसे जेल घर में अलग अलग कंपाउंड होता है। कोई मर्डर करके आया है, उसको अलग जगह रखता है, कोई चोरी डकैती किया, उसका अलग जगह है, कोई जैसा अपराध वैसा उसको जेल का कंपाउंड अलग अलग विभाग में रखा जाता है। जैसा कर्म, अगर कोई आदमी वो मुर्गा मुर्गी को भूज करके खाया तेल में, मुर्गा मुर्गी को भूज करके पका कर झरका के खाता नहीं है, तो वो आदमी जब जाता है वहां पर तो उसको भी उसका शरीर को पका करके जमदूत राक्षस सब खाते हैं, उसी के शरीर को खाते हैं और उसी को खिलाते हैं।
है ना। आज एक आदमी ने पूछ दिया कि शरीर तो यहाँ रह गया तो दंड किसको मिला? कहते हैं यातना शरीर दी जाती है। यातना शरीर में कैसे दंड भोगता है? सरल उपाय है समझने के लिए। जैसे आप सपना देखते हैं, सपना जब देखते हैं तो सपना में कोई मारता है तो चोट लगती है क्यों? चोट लगता है बाबू? सपना में कोई मारता है चोट लगता है ना? बोलिए नहीं, हो कि नहीं? चोट लगता है। और जब जगिएगा तब दिखाई पड़ेगा चोट लगा के फंस हो। कहाँ गया? उड़ गया। सपना में तो मारा तो खूब रोए, खूब चिल्लाए, हाँ। और जब जगे तो न मारने वाला है, न कहीं काट-कूट हुआ है, न कहीं दर्द हुआ है कि नहीं? जैसे सपना में मारता है तो उसी समय दिखता है कि हमको मार रहा है, जगने के बाद पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार मरने के बाद उस जीव को दिखाई पड़ता है, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता है। इस सपना में शरीर को मारता नहीं है, आभास होता है। हाँ, जोर से बोलता है कि लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार यातना दी जाती है। तो मुझे मूल प्रसंग ये बताना है कि जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको घूस घास देने से मारपीट नहीं करेगा और आपको आराम से पकड़ कर ले जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ पिंड दान दिया जाता है ना मरने के बाद, तो वो जाकर के इसके द्वारा जमदूत प्रसन्न होता है और वो आपको मारपीट नहीं करेगा, टेगाएगा नहीं, आराम से ले जाएगा। हाँ, तब कहते हैं आपका रास्ता साफ हो जाएगा, दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, कर्म फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन कष्ट जो होता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन अगर जिंदा शरीर का करेगा तो क्या हाल होगा? काट-कूट करेगा तो डॉक्टर क्या करते हैं? क्या बोलता है? इंजेक्शन डाल करके शरीर को ढील कर देता है, शून्य करे, भुत्था कर देता है, तब काट-कूट करता है। तो लगता है नहीं लगता है। यही हाल है मरने के बाद। जमदूत जब ले जाता है उसके नाम पर अगर बाल बच्चा परिवार का लोग पिंड दान कर देता है उसके नाम पर, तो उसको शरीर में जो जमदूत मारपीट करता है इससे वो छोड़ देता है, उसको राहत मिलती है। इसीलिए कहते हैं माँ बाप के नाम पर थोड़ा दान करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, ताकि इसके द्वारा उसको शांति मिलती है, कष्ट से बचता है। कष्ट तो देगा, जैसे ऑपरेशन करने से काटेगा शरीर जरूर, लेकिन सुई दे देने के बाद लगेगा नहीं। मैं दांत उखड़वाने गया तो दांते में इंजेक्शन दिया, मसूड़ा में है, अब मसूड़ा में दिया, अब उखाड़ने लगा तो पता ही नहीं चला। है 3-4 घंटा तक लगा कि यार इतना मोटा मुंह हो गया। बोलिए, असर ही नहीं होता है। जब दवाई खत्म हुआ तो दर्द होने लगा। तो इसी प्रकार उस जीव को यातना जो शरीर दिया जाता है, जब जमदूत उसको पीटता है और उसके नाम पर जब घर में, उस समय क्या कहता है? राम नाम सत्य है। उस समय भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान का नाम लेने से उसको, वो भगवान का नाम से डर होता है। जमदूत को भगवान का नाम से डर होता है, जो भगवान का नाम ले रहा है इसको छोड़ो। जैसे पुलिसवा को कह दे मारपीट वजह, जब घूस घास लेने लगे, अब पुलिसवा को कह दे आ गया बड़का ऑफिसर, तो क्या करेगा? उससे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। उसके नाम पर जब घूस घास दिया जाता है तो जमदूत डर जाता है। इसीलिए कहते भगवान का नाम से काल तेरा ही, भगवान के नाम से काल भी भयभीत खाता है, काल भी डर जाता है। इसीलिए भगवान का नाम मरने के बाद राम नाम सत्य है। जब ये नाम उच्चारण सुनता है, यही तो अजामिल का हुआ था। अजामिल को जब ले जाने के लिए वो जमदूत आया ना, तो वो चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम लेना शुरू किया। जैसे भगवान का नाम लेना शुरू किया, भगवान का दूत आ गया, और भगवान का दूत आया और जमदूत को मार के भगा दिया, हावी हो गया, बचा लिया।
अब इसको जो मार लग रहा था ये अजामिल को, तो भगवान के दूत आए, उसको बचा लिया जमदूत से, आप पकड़ करके इसको उत्तम लोक ले गए।